हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो हमने आपको पहले ही बता चुका है कि आज से जो है हमारी एक सीरीज स्टार्ट होने वाली थी, जो कि किसी भी कंपटीशन के लिए आज से जो लेक्चर होगा, साइंस की क्लास हम अटेंड करेंगे, मैथ की क्लास सर अटेंड करेंगे। तो आज का पहली क्लास है जो कि साइंस की होगी। चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात कर लें, या फिर होमगार्ड की बात कर लें, या फिर एसआई में जो भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को हम अटेंड करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिकें हैं उस टॉपिक को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एसएससी वाले बच्चे जो हैं साइंस पार्ट जो कवर नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी ये कॉमन होगा, या फिर सीटेट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये साइंस यूजफुल होगा। तो हम उस हिसाब से चलेंगे कि एक लेक्चर से सारा काम सबका समाधान समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सारे बच्चों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं, जो इस लेक्चर को देखें तो सारा लगभग सिलेबस ये कंप्लीट होता चला जाए। तो पहला टॉपिक है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। टॉपिक क्या है हमारा? यूनिट एंड मेजरमेंट, ये टॉपिक रहेगा। तो हम सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है। तो 30 से 40 मिनट का लेक्चर होगा हमारा, और बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को हम कवर कराएंगे, और टॉपिक के साथ साथ आपको क्वेश्चन करना सिखाएंगे। जो सारे क्वेश्चन को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ ये एक लेक्चर जो होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। पर डे एक चैप्टर हम उठाएंगे और एक चैप्टर को इजीली कंप्लीट वे में करा के रहेंगे। तो 2026 के लिए ये बहुत ही शानदार लेक्चर होने जा रहा है। और 2026 में आप अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लेवल के कंपटीशन है, अगर साइंस पार्ट आ रहा है, ये चैप्टर को आप कॉमन कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। आप इसमें जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके इम्पोर्टेंस होंगे, ठीक है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट का मतलब होता है मात्रा, मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। कितना अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है या अनफिक्स है, किसको कितना मेजर किया जाए। जैसे किसी भी क्वांटिटी को हम मेजर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले इसमें टॉपिक हमारा रहेगा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में लिखते हैं और क्वांटिटी which can be measured easily। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप इजीली मेजर कर सकते हैं उसको नाम दिए फिजिकल क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप इजीली मेजर कर सकते हैं जिनको नाम क्या दिया गया? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास मेजर करना हो तो 2 kg, 4 kg, 10 kg है, तो हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज किया है कि एक फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर लेंगे, या फिर अब क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। तो क्वांटिटी के 2 पार्ट्स हुए, पहला स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि की बात करेंगे। स्केलर और वेक्टर की बात करेंगे। स्केलर का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड होता है फिक्स, मैग्नीट्यूड का मतलब जिसकी क्वांटिटी फिक्स हो जाए, मैग्नीट्यूड देते हैं। फिक्स अमाउंट को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का मतलब दिशा की बात करेंगे। तो जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो लिखेंगे इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट देयर इज नॉट a direction
उसको नाम क्या देंगे, नाम देंगे स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम लिखेंगे। चलिए बताइए, डिस्टेंस की यूनिट होती है, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में। तो स्पीड की यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड के साथ साथ हम दूसरा एग्जांपल लेंगे वर्क। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर, तो वर्क की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर हो गई। डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इनके पास डायरेक्शन नहीं है। अब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब क्वांटिटी विच है बोथ डायरेक्शन as well as मैग्नीट्यूड। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। चलिए इनका भी एग्जांपल लिखते हैं हम। पहला वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट लिखते हैं मीटर अपॉन में सेकेंड। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। समझ में आ रहा। तो ये सारे टर्म मिल गए कौन सी, स्केलर क्वांटिटी, और ये सारे मिल गए वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर हम समझ लिए। अब स्केलर वेक्टर में हमको डिराइव यूनिट और फंडामेंटल यूनिट की बात करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट में हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव यूनिट। या यूनिट या क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी की बात करेंगे। तो जिसमें पहला होता है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब बताइए, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम सिंगल यूनिट है। लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल, करंट की यूनिट एम्पियर, कैंडला सीडी का मतलब है कैंडला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसी पार्टिकल की इंटेंसिटी को मेजर करता है, उस क्वांटिटी को बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 बेसिक फिजिकल फंडामेंटल यूनिट या क्वांटिटी बोलेंगे। 7 बेसिक फिजिकल फंडामेंटल यूनिट या क्वांटिटी देखिए, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 7 बेसिक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, यूनिट है। और इन्हीं सातों में से हम कंबाइन कर करके हम क्या बना सकते हैं, डिराइव यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकेंड स्पीड की यूनिट होती है, स्पीड की होती है वेलोसिटी की। तो मीटर और सेकेंड दोनों कंबाइन कर लिए, डिराइव यूनिट। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स की यूनिट होती है, केजी भी आ गया, मीटर भी आ गया, सेकेंड भी आ गया, फोर्स। बात समझिए कि देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं कि डिराइव का मतलब जो सिंगल यूनिट दिखेंगे डिराइव,
और एक से ज़्यादा यूनिट अगर कंबाइन है, कंबाइन इन द सेंस कि दोनों रेशियो में है, स्क्वायर में है, मतलब मोर देन वन, वैसे यूनिट को क्या नाम दिया, डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल और देखेंगे, वर्क, वर्क बराबर जूल होता है, या फिर क्या लिखते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, हमने बार बार प्रैक्टिस किया है, बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से हमने याद करके रखा है। ठीक है, अब देखिए इन्हीं टर्म में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा। जैसे पिछली बार अभी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी अभी हुई थी, 60,000 जो भी थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा था। देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, पहला क्वेश्चन था। मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, सारे सेट के क्वेश्चन कराएंगे कि जो भी यूनिट और मेजरमेंट से क्वेश्चन आए आप इस क्वेश्चन को करें। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो सबसे पहले हमको मोमेंटम जानना होगा कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मोमेंटम का सिंबल P होता है, इसके ऊपर एरो लगाने का मतलब कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, एरो हेड से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एरो हेड। आपको ये चीज नहीं समझना है, सिर्फ आप देखिए कि इसको एरो हेड अगर दिखे तो आप समझ सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है जिनके पास डायरेक्शन है। तो मास की यूनिट हमको पता है किलोग्राम, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड था। और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, जो ऑप्शन मैच करेगा आप कर सकते हैं। मैं ऑप्शन इसलिए यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमको एक्सप्लेन करना है फार्मूले को भी, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स क्या होते हैं। तो इम्पल्स पहले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम बताते हैं क्या है। इम्पल्स का मतलब होता है कि कम सेकंड के लिए जो फोर्स लगाया जाए। जैसे मान लेते हैं क्रिकेटर जो होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उन्होंने बॉल को मारी, और एक जो फील्डिंग कर रहा है उसने बॉल को जब पकड़ते हैं तो बॉल को क्या करता है, आपस अपने तरफ खींचते हैं। क्या करते हैं, खींचते हैं, मतलब फोर्स जो लगता है बॉल की वजह से उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। उस समय जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम क्या है, इम्पल्सिव फोर्स। तो इम्पल्स बराबर I इज इक्वल टू एफ टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एफ टी। तो बताइए फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम को सेकेंड लिख देंगे तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, केजी मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इम्पल्सिव फोर्स जो होता है क्या मोमेंटम के बराबर होता है, जी हाँ। तो इसका मतलब P किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। P किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। इम्पल्सिव फोर्स के बराबर होगा कौन, मोमेंटम। इम्पल्सिव फोर्स के बराबर होगा कौन, मोमेंटम। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में समस्या होगी तो आप बताइएगा, कोशिश हम करेंगे कि कुछ वर्ड हम हिंदी में भी बोलने की कोशिश करें, लिखने की। जनरली ये उन बच्चों के लिए है कि जैसे CBSE के बच्चे भी या ICSE के बच्चे कंपटीशन में जब जाते हैं तो हिंदी में उनको समस्याएं होती हैं। इस वजह से हम इंग्लिश भी ला रहे हैं, और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी चलेंगे कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको ये समझने में थोड़ा आसानी रहे, और कंपटीशन ये इजीली क्रैक कर पाए, कम समय में समझ सकें। तो इसलिए हम इंग्लिश वर्ड ला रहे हैं कि उनको समझ में आए, और हिंदी इसलिए बोल रहे हैं कि हिंदी वाले बच्चों को भी समझ में आए, तो उनकी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी, उनकी हिंदी मजबूत हो जाएगी, दोनों अच्छे से करेंगे। समझ में आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, SSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि
व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। तो सबसे पहले हमको समझना है कि टॉर्क होता क्या है। क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही, तो जब आप टॉर्क को जानते रहेंगे तो ये क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएगा, चाहे जो भी ऑप्शन दे, 4 ऑप्शन दे या 5 ऑप्शन दे। तो टॉर्क, ये देखिए एसएससी का क्वेश्चन था, तो टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल। और एमकेएस सिस्टम यूनिट हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये यूनिट किसकी होगी, जूल की, और वही यूनिट किसकी होगी, टॉर्क की। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। शानदार क्वेश्चन है सब, इजी क्वेश्चन है सब, जो एग्जाम में आ चुके हैं, आपको देखने के मिलेंगे। 2026 आप खाली नहीं रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन क्रैक करना है और जॉब को लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको देते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है, बल की यूनिट क्या होती है। तो देखिए हमारा एक सिंपल सा फार्मूला है, फादर बराबर मदर होता है, एफ बराबर एम ए, फादर बराबर मदर होता है। तो मास की यूनिट होगी किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट हो गई किसकी, फोर्स की। बहुत ही शानदार है।